मैथमेटिक्स का एग्जाम बूस्टर कोर्स कंटिन्यू। और हाइट एंड डिस्टेंस को अभी हमने फुर्सत नहीं दिया है, उस पर अभी काम कर रहे हैं। और आज जो सवाल है ना, एकदम दिमाग का तार हिला देने वाला है। क्योंकि हमने आपको कहा, ये बात आपसे कही थी हमने, कि अभी तक तो आप क्वेश्चन बैंक के सवाल लगभग 2-3 लेक्चर हमने दिए हैं आपको। और हमने कहा है कि उन सवाल को सॉल्व करके एक पेरीमीटर अपने सामने में, एक जस्ट लाइक एक मिरर इमेज आपके सामने में है। लेकिन ये जरूरी है क्या कि जितने सवाल अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं सवालों से हमारा नेक्स्ट एग्जाम हो? कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए हमने आज एक नया ट्रायल किया है और बिल्कुल बेस्ट और अच्छा क्वेश्चन लेकर के हम आपके लिए आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा वक्त देता हूं। अगर आपको लगे कि मैं इस सवाल को बड़े ही आराम से कर लूंगा, तो आपके सामने में स्क्रीन पर यह सवाल डाला हुआ है और आप एक बार कोशिश जरूर करेंगे। और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग भी बढ़ेगा। और यह सवाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमको लगा, इसीलिए मैंने आपके लिए ये लाया हुआ है। देखा जाए, एक व्यक्ति नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है। ठीक बात, पहले सवाल को समझते हैं। ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री मापता है। अभी मैं सब दिखाऊंगा, पहले सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। जब एक बार सवाल हम लोग पढ़ लेंगे तो कुछ बातें जहन में आ जाएगी, दिमाग पर आएगी बात, तो फिर हम लोग उस पर प्रयास करेंगे। जहाज का अवनमन कोण कितना मापता है? 30 डिग्री मापता है। आगे कहता है कि 6 मिनट बाद जहाज कंटिन्यू आ रहा है किनारे की ओर। अभी किनारा भी दिखाएंगे आपको। 6 मिनट बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में जहाज को कितना समय लगेगा? पहली बार हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम में आपको टाइम और वेलोसिटी दोनों पर आधारित ये क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी झलक तो फिजिक्स की लेता है ये। और समरूप वेग है, अच्छी बात ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका, ये एक पॉजिटिव चीज है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये वेलोसिटी अगर चेंज करे, तो अभी तो फिलहाल आपको इससे फ्री होना है। क्या है सवाल का सिनारियो, यानी दृश्य कैसा बनेगा? क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आपको डायग्राम करना आना चाहिए। एक बार जब उसका फिगर और जो उसका फॉर्मेट है वो अगर दिमाग में सेट हो जाए तो सवाल बनना आसान हो जाता है, क्योंकि इतना भी क्रिटिकल इसका मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता। पर इस सवाल में आप देखिए, आपको हर तरह की खूबसूरती, हर तरह की सुंदरता दिखेगी। आइए सपोज कीजिए मैं एक डायग्राम करता हूं इस सवाल के लिए, और जिस तरह से वो बोला है मैं वही करके दे रहा हूं। एक क्या बोलता है, पहाड़ पर खड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ एक छोटा सा आप उस तरह का एक सोच लीजिए, है ना। मान लेते हैं कि इस तरह का कोई पहाड़ी टाइप का मैं कुछ सोचता हूं, और यहां थोड़ा सा स्पेस दीजिए इसको। कहता है कि जहाज जो पहले आ रहा था यहां से, ये जहाज का एक सिंपल सा एक डायग्राम हो जाना चाहिए, अच्छा लगता है ना। ये जहाज है और ये पानी पर अपना है, चल रहा है, जो भी जैसे भी है इस पर उतना हमको अभी, है ना। अब ये जहाज आ रहा है समरूप वेग से। मान लेते हैं कि इसका वेग क्या है, v है, जो कांस्टेंट है, ऐसा सवाल ने बोला है। और कहता है कि जब ये जिस समय में उसको देखा गया, तो आपको तो पता है ना कि अवनमन कोण क्या होता है, ये सब बताया हुआ है मैंने। यहां से एक लाइन खींच देते हैं और अवनमन कोण मापते हैं यहां से सीधा 630 डिग्री का। पहले स्थिति में क्या है, अवनमन कोण 30 डिग्री का है। ये जहाज चला आ रहा है बेटा, किधर आ रहा है? उस जिस किनारे पर ये पहाड़ है ना, उस किनारे की तरफ वो जहाज लगातार आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। सो t=0 पर यहां अगर ये अपनी यात्रा शुरू करता है, जहां से अवनमन कोण 30 डिग्री देखा गया है इसका, तो वहां के बाद जब ये कुछ दूरी तय करता है, सपोज करते हैं कि ये यहां आ जाता है, ये जहाज जब यहां आ जाता है तो अवनमन कोण इसका घट करके, सॉरी बढ़ करके कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री का हो जा रहा है ना। इसका अवनमन कोण अब यहां से बढ़ के कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री का। यानी अभी ये कोण हमने देखा और ये कितना हो गया, 60 डिग्री।
जानते हैं सवाल आपसे क्या पूछा है? पहली स्थिति से यहां आया है तो 6 मिनट का टाइम इसने लिया। कह रहा है कि बता दीजिए कि उसको यहां आने में, बिल्कुल जहाज जब इस किनारे को पिक कर लेगा, बिल्कुल किनारे पर जब ये आ जाएगा तो बता दीजिए कि यहां पहली स्थिति से यहां आने में टोटल टाइम जो है वो कितना लगेगा। यही सवाल का डिमांड है। आपको लगता होगा कि कैसे बनाएं कैसे बनाएं, दिमाग लगाइए दिमाग लगाइए। कहाँ ये हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में ये टाइम, वेलोसिटी इत्यादि इत्यादि हमने नहीं लाया है बेटा। ये सवाल आपके पास है और आपको समझना है। कुछ नया करते हैं ना, नया करेंगे तभी तो कुछ दिमाग में भी नई बात आएगी। घिसे पिटे हुए राग तो खूब अलापते हैं, पेड़ टूटा, इतने डिग्री का कौन बनाया, ये गया वो गया, सीढ़ी चढ़ी सीढ़ी उतरी, तो वो सब तो ट्रेडिशनल है। आपके पास भी है, कुछ नया करते। हो सकता है कि यही ऐसा ही सवाल एग्जाम में आ जाए। देखिए, मान लेते हैं कि इस पहाड़ की ऊंचाई y है, मानना पड़ेगा, और यहां से ये दूरी हम मान लेते हैं x है ना। टोटल डिस्टेंस मानते हैं यहां से लेकर के यहां तक x है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो s बराबर vt का फॉर्मूला तय की गई दूरी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको दिमाग में आना चाहिए। और 9th क्लास के काइनेमेटिक्स में यानी सरल गतिकी चैप्टर में दूरी बराबर चाल गुना समय, ये लगभग हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और वो चाल वेग एक ही रहना है वहां पर, चूंकि एक ही दिशा में गति कर रही है आपका जहाज। और जब कभी भी ऐसा हो तो ये फॉर्मूला चलता है। सिंगल डायरेक्शन में चाल और वेग दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता है। इसीलिए ये दूरी बराबर चाल गुना समय बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे इस इक्वेशन का इंपोर्टेंस भी बढ़ेगा। वो समय पर छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल जहां है वहां की बात करते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा कि ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये भी कोण 30 डिग्री होगा। आप कोई परेशान नहीं होना है। मान लेते हैं पहाड़ की ऊंचाई को मैं ए बी मान लेता हूं और इसको मैंने वाई कह दिया। तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन में एक्चुअली यहीं से शुरू है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ध्यान देते चलिएगा कहां से कहां हम जा रहे हैं, किधर से किधर हमारा जाना होता। तो लिख देते हैं ना, माना है ना पहाड़ की ऊंचाई। अब तुम बोलोगे कि सर मांग तो रहा है कुछ, आप धैर्य रखिए, सवाल अपने तरीके से बनेगा। माना पहाड़ की ऊंचाई ये जो है ना, ये बराबर हमने y मान लिया, मीटर में ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और ए सी कह दीजिए उसको, मतलब पहली स्थिति से है ना, ए सी इक्वल टू हमने मान लिया x मीटर। ठीक है, टाइम को मिनट में ही रहने दीजिए, मिनट में ही आंसर निकाल देंगे, उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये हमने भी इसको वेग मान लिया, भी है, मीटर पर मिनट मान लेते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं, वो सवाल में जैसे आया है। देखो 3 चीज हमने माना, एक माना समरूप वेग का मान भी, हमने पहाड़ की ऊंचाई माना y, और हमने पहली स्थिति से यानी किनारे से पहली स्थिति की दूरी हमने मान ली x। 3 एजम्पशन है, याद रखना है। ये तीनों हमारे सवाल से गायब होने चाहिए, क्योंकि टाइम काउंट करना है तो उसके हिसाब से क्या करें। आप धैर्य रखिए और देखिए कैसे काम करते हैं। ट्रायंगल ले लीजिए पहले एबीसी, है ना, त्रिभुज, और सभी समकोण त्रिभुज ये तो पता है कि 90 डिग्री है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज एबीसी से tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार यानी y बटा x। समीकरण 1 कह करके छोड़ देते हैं और समीकरण 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग पुनः जो दूसरा वाला त्रिभुज है हमारा कौन सा, ए बी डी मान लीजिए, ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा। आपको पता है एकांतर कौन है ये, जैसे 30 और 30 एकांतर हुआ वैसे ये 60 एकांतर है। पुनः ट्रायंगल ए बी डी से क्या होगा, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू फिर एक बार y बटा, ये वैल्यू कितना होगा बता सकते हैं, ये वैल्यू कितना होगा। अब यहां पे आएगा, अब यहां पे गेम होगा क्या, ये दूरी अगर मैं x में से घटा दूं, यहां से यहां की दूरी हमने x मानी हुई है, अगर यहां से यहां तक जो उन्होंने अपनी यात्रा की जितनी दूरी वो तय करे उसको मैं इसमें से घटा दूं तो क्या होगा, AD हमें प्राप्त हो जाएगा।
होगा ना, बिल्कुल होगा, एडी हमें प्राप्त होगा। और वो कैसे मिलेगा, यहां से देख लेते हैं। एडी इक्वल टू हमारे पास कितना, ये सीडी का मान कितना होगा बता दीजिए। सीडी का वैल्यू आएगा, सीडी इक्वल टू है, ये दूरी है, 6 मिनट का टाइम लगा है, भी हमारा वेग है, तो क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय। देखिए इस्तेमाल कर लिया मैंने अपने फॉर्मूला का, तो v इंटू 6 आ गया, बढ़िया बात है। चलिए मीटर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ कितना हो जाएगा, सीडी का वैल्यू यहाँ आ गया, तो ये वाई बटा क्या लिखेंगे यहाँ पर, वहां वाई बटा सीडी लिखेंगे, और सीडी का मान इतना आ गया। इसीलिए tan 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा y बटा x माइनस 6v। वाह, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसी में सॉल्यूशन छिपा हुआ है हमारा। देखिए कैसे करते हैं। सवाल को मैं मिटा देता हूं, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी हो जाती है, तो सवाल को जब मैं मिटा दूंगा तो मेरा काम 1 और 2 से भी कर देते हैं। 1 और 2 से, दोनों से क्या करते हैं, y का मान हम इक्वेट कर लेते हैं। समझ, यहां से भी y का मान निकलेगा और यहां से भी y का मान निकलेगा, दोनों को मैं निकाल लेता हूं। और देखिए फिर हम लोग कैसे यहां से आगे बढ़ते हैं। क्या होगा बताइए, 1 और 2 से, 1 से हमें y का मान मिला x tan 30, x tan 30 डिग्री, और ये भी y का वैल्यू है, और ये भी y का वैल्यू है। कौन सा, ये वाला, ये होगा कितना, ये x माइनस 6 भी और इंटू tan 60 डिग्री हो गया। काम निकल जाएगा हमारा, x निकल जाएगा। देखिए ना, आपको जो मांगता है वो तुरंत कैलकुलेट करके दे रहे हैं आपको। यहां से अब सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है x tan 30 डिग्री इक्वल टू, इसको ओपन कर दीजिए, x tan 60 डिग्री माइनस 6v इंटू tan 60 डिग्री। कुछ भी हो, सवाल में दम है आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और जो बोर्ड एग्जाम का नजरिया होना चाहिए, मुझे लगता है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल एक अच्छा क्वेश्चन है, और आपको इसे सवाल पर ध्यान से मेहनत करना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो क्या होगा, tan 60 डिग्री को मैं थोड़ा लेफ्ट साइड लिख लेता हूं, और x यहां पर है, और ये उधर जाएगा तो घटेगा उसमें से, x tan 30 डिग्री, और ये यहीं पर है, इसको बाएं लाएंगे तो कितना होगा, 6v इंटू tan 60 डिग्री। बढ़िया से समझ लीजिए, tan 60 डिग्री को मैं एक्चुअली बाएं साइड लिखा हूं, और ये इधर आएगा तो प्लस होगा, और ये इधर आएगा तो माइनस होगा। वही देखिए हुआ है, x tan 60 डिग्री सबको समेट के इस साइड वाले को इस साइड लिखे हैं, तो x tan 60 डिग्री है ना, और माइनस ये उधर जाएगा तो क्या था, x tan 30 डिग्री। ठीक है, एक साइड आ गया, और इसको इधर भेज देंगे तो 6v इंटू tan 60 डिग्री। ठीक है, अगर आपको दिक्कत लगे तो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से देखिए, कोई चिंता के बाद इसको इधर लाते हैं, तो लिखते हैं 6v tan 60 डिग्री इक्वल टू x tan 60 डिग्री माइनस x tan 30 डिग्री। अब मुझे लगता है आपको परेशान नहीं होगी। इसी को मैं अब बाएं साइड लिखता हूं, इसको दाएं साइड लेता हूं, क्योंकि x का वैल्यू लाना है। सो यहां से क्या हो जाएगा, और x tan 60 डिग्री माइनस x tan 30 डिग्री इक्वल टू 6v एंड tan 60 डिग्री। हो गया क्लियर। x कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा, 10, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का मामला है, इसीलिए इसमें कोई कंजूसी कोई भी है ना, ये 6v इंटू tan 60 डिग्री। क्लियर है। अब यहां से देखिए x का वैल्यू आ गया ना हमारे पास, ये कितना आ गया, ये आ गया 6v इंटू tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। अब तो मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आपके पास तो व्यवस्था है, आप तो इसको नोटिस कर सकते हैं, इसको नोटिस कर सकते हैं, है ना। इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे। मैं थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूं, देखा जाए ध्यान से।
क्या हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा इक्वल टू 6v। अब वैल्यू रखते हैं, 1060 का मान बेटा √3 डिवाइडेड बाय 1060 का मान √3 माइनस 1030 का मान 1/√3। सो यहां से हो जाएगा 6v इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, इसमें एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, -1 बचेगा और ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो एक √3 से ऊपर में आपने गुना कर लेना है, ये मीटर में आ जाएगा। अभी कितना होगा ये, √3 गुना √3 3 होता है, 6 में से 3 को गुना करेंगे 18v और बटा 3 में 1 घट गया तो 2। ये देखो मीटर में, चूंकि हमने डिस्टेंस मीटर में माना होगा। अब आप बताइए कि हमें तो अब समय चाहिए, सवाल पूछ रहा है क्या, पहली स्थिति से किनारे पर पहुंचने का टाइम पूछ रहा है। अगर ये सवाल यहां से यहां का टाइम भी पूछ लेता, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों, क्योंकि जब फुल टाइम निकाल लेंगे तो 6 मिनट अगर उसमें से घटा दिया तो ये टाइम भी निकल जाएगा ना हमारा, कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए ना यहां पर अब क्या होगा, इसीलिए T1 इक्वल टू, इसीलिए वो जो टाइम T1 है, ये वाला टाइम T1 जो यहां से यहां का टोटल टाइम जो सवाल का डिमांड है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, इसीलिए T1 इक्वल टू क्या होगा, x/v। बस समय बराबर दूरी बटा चाल क्या होगा। अब x का वैल्यू टोटल आपके पास कितना है, ये 9v है ना, तो 9v और बटा v है ना, कटेगा ना ये 2 से 9 टाइम कटेगा तो कितना होगा, 9v आ जाएगा ना, इतना मीटर देखा ना वहां पे, तो 9v बटा v। और ये आपको पहले ही मैंने कहा था कि मिनट में, इसीलिए T1 का वैल्यू कितना होगा, 9 मिनट, 9 मिनट्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। था ना बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग लगने वाला था कि नहीं बताइए। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये सवाल एकदम आपको मजा देगा। पहली बार आपको ऐसा लगा होगा कि सर ने एक बेहतरीन क्वेश्चन हमारे लिए डिस्कस किया है, और लगता है कि नहीं बोर्ड में ऐसा ही सवाल शायद आ जाए। और मैं तो एक अनुमान दे रहा हूं, क्या पता आ जाए, आ भी सकता है, कोई भारी बात नहीं है। और अगर देखिए ना कि ये टोटल टाइम यहां से यहां का अगर 9 मिनट मांगा है और यहां से यहां का 6 मिनट ऑलरेडी सवाल में भी दिया हुआ है, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट लगेगा। तो अगर ये डिमांड करता वो, तो भी काम उतना ही करना पड़ता, और अगर टोटल टाइम पूछा है तो भी काम उतना ही करना पड़ेगा हम लोगों को। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन और ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि सवाल ही इस तरह का है जिसमें कोई समझौता हम कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। थैंक यू।